सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुरुवार को दूसरे दिन भी लोगों ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ विरोध किया। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि लॉकडाउन जारी रखा जाएगा। बीते हफ्ते देश में नए मामले बढ़े थे। इसके बाद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने मंगलवार को लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ही प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ उग्र हो गए थे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की सड़कों पर कोहराम मचा है। आगजनी, तोड़फोड़, विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हाथापाई हुई है और इस दौरान कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब प्रदर्शनकारी चेतावनी के बावजूद संसद के सामने देश में लागू सख्त लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान पुलिस और विरोध कर रहे लोगों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें 43 पुलिसकर्मी और 17 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलिस ने 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। नाराज प्रदर्शनकारी कोरोना पाबंदियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन जारी रखा जाएगा। बीते हफ्ते देश में नए मामले बढ़े थे। इसके बाद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने मंगलवार को लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर राष्ट्रपति ने कहा है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए लोग प्रदर्शन से दूर रहें। लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। हालांकि इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। हम आपको बता दें कि सर्बिया में 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 341 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन के जंगलों में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है और जंगलों को अपना निशाना बनाते हुए अब ये इंसानी बस्तियों तक पहुंचने लगी है और इसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने भयावह हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में लुहानस्क प्रांत में जंगल धू धू कर जल रहे हैं और तेज हवाएं इस आग को और बढ़ाने में मदद कर रही हैं। यही वजह है कि दमकल विभाग की कई टीमें भयावह आग के सामने लाचार नजर आ रही हैं। जंगलों से निकली आग धीरे धीरे इंसानों की बस्ती तक पहुंच गई है। 6 जुलाई को जंगल में आग लगने की खबर आई थी, लेकिन देखते ही देखते ये आग फैलती गई और अब भयानक रूप ले चुकी है। अब तक इस आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 से ज्यादा घर जंगल की आग में खाक हो चुके हैं, जबकि 36 घरों को नुकसान पहुंचा है। जंगल में लगी आग कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस पूरे घटनाक्रम पर खुद नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति ने सबसे ज्यादा प्रभावित स्मोल्यानिनोवो गांव का दौरा भी किया। यहां उन्होंने आग से पीड़ित परिवार की मदद का ऐलान भी किया है। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि लापरवाही, मौसम में बदलाव या आगजनी जंगलों में लगी आग का कारण हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इस आग के पीछे आपराधिक घटना के एंगल से भी जांच करेगी। फिलहाल 1000 से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन तेज हवाओं के कारण वो आग को काबू में करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लंदन में बुधवार को उस समय एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक 20 मीटर ऊंची क्रेन अचानक गिर गई। इसकी चपेट में कई घर आ गए। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें लंदन की हैं, जहां करीब 20 मीटर लंबी क्रेन अचानक टूटकर कई घरों की छत पर गिर पड़ी। घरों की छतें टूट गई और मलबे की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि जिन घरों पर ये क्रेन गिरी, उनकी छतें मलबे में तब्दील हो गई और हादसे में घरों में मौजूद कई लोग फंस गए। जब इसकी सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम पहुंची और घरों में फंसे लोगों को निकालने में जुट गई। लेकिन जब तक पुलिस इन घरों में फंसे लोगों को निकालती, तब तक एक बुजुर्ग महिला की जान जा चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने घरों में फंसे 4 लोगों को बाहर निकाल लिया और महिला के शव को भी बाहर निकाला, जो घर की पहली मंजिल पर मृत पाई गई। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। हादसा कैसे हुआ, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। उधर प्रशासन ने हादसे की जांच की बात कही है, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। आज तक ब्यूरो।
ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर मेलबर्न फिर से लॉकडाउन में है। दरअसल ये शहर इन दिनों कोरोना संक्रमण का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब अगले 6 हफ्ते तक मेलबर्न के लोगों को तमाम पाबंदियों में ही जीना होगा। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न के सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। कुछ दिनों पहले तक जहां लोगों की खासी चहल पहल थी, अब इन बाजारों में 1 या 2 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं क्योंकि यहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। हालांकि खाना पैक कराया जा सकता है। मेलबर्न में 12 जगहों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है, जबकि मेलबर्न हाई स्कूल कोरोना का नया क्लस्टर बना हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मेलबर्न में फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद अगले 6 हफ्तों के लिए मेलबर्न और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बुधवार की रात 12 बजे से यहाँ लॉकडाउन लगाया गया है। मेलबर्न में 50 लाख लोग रहते हैं और अब इन सभी लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। मेलबर्न ही नहीं, पूरे विक्टोरिया प्रांत की सीमाएं सील कर दी गई हैं। यहाँ से गुजरने वाले सभी वाहनों की सख्त पुलिस चेकिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत देश में कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है। बुधवार को विक्टोरिया में 134 नए संक्रमण के मामले आए, जो पहले से कम हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। विक्टोरिया में फिलहाल संक्रमितों की संख्या 3000 के करीब पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।